हाँ, तो सुलोचना अपने बचपन के बारे में आज कुछ बता। अच्छा, मेरा बचपन तो है ना बहुत खेलते कूदते बहुत मस्ती में गुजरा है। मेरे को पता ही नहीं कि मतलब घर में काम काज क्या होता है। मतलब इकलौती लाडली थी ना। हाँ। मतलब सब चीज हाथ में मिलती थी। और उसके बाद ना जहाँ तक मुझे पता है कि इस घर से इस घर, इस घर से इस घर, इस मतलब वहाँ ज्यादा बच्चे तो थे नहीं, बस बड़े बड़ों के बीच में ही होती थी मैं। जैसे मेरा भाई था तो वो भी छोटे थे, हमें इतनी जान पहचान तो थी नहीं, मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रहता ना, अकल नहीं रहती, थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद रहता है ना। तो भाई भी बहुत प्यार करता था क्योंकि बहुत छोटी थी, लिए लिए कहीं भी घूमता था वो भी। मम्मी पापा खेत में जाते थे, है ना। अरे तो शुरू से बता, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म मेरा है सिमलिया गांव, मतलब गुड़ी के पास है। कहाँ है वो? ये खंडवा से आगे जाते हैं अपन। यही मध्य प्रदेश? हाँ, मध्य प्रदेश में, एमपी में ही। हाँ। मतलब पूर्व निमाड़ जिला है। हाँ। मतलब वहाँ पे पूरे निमाड़ी लोग रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो वहाँ तो सारा बचपन तेरा वहीं बीता? वहीं बीता है। देखो, जैसे मैं थोड़ी सी जानने वानी हुई, जैसे अपन 4-5 साल के होते हैं, फिर मम्मी पापा ने हॉस्टल डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती गांव में, खेल खेल में, और यहाँ पे स्कूल अच्छा नहीं था। हाँ। पढ़ाई होती भी तो क्या, सर मैडम नहीं आते थे। हाँ। एक आध आ गया, 5वीं तक पढ़ा रहा है, एक पीरियड लग रहा है, बाकी छुट्टी कर दी, ऐसे होता था। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट कोई स्कूल नहीं था। हाँ। तो सोचा ये तो पढ़ेगी नहीं। हाँ। और वो लोग चाहते थे कि ये पढ़ ले, तो इसलिए मुझे ना उन्होंने हमारे गांव से कम 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव है सिरपुर करके, वहाँ पे एक हॉस्टल है, वहाँ डाल दिया था। अच्छा। फिर 1ली से 5वीं तक मैं वहीं पढ़ी। गर्मियों की छुट्टियों में घर आना, क्रिसमस पे बहुत छुट्टियां भी मिलती थी, वहाँ भी ना बहुत मजे करते थे। तो तेरा हॉस्टल किस तरह का था? बहुत अच्छा था हॉस्टल, तो घर जैसे ही था। मतलब छोटे छोटे 5th तक के बच्चे ही होते थे वहाँ पे। अच्छा। फिर 5th के बाद में ना जैसे 6 में आई मैं, तो खंडवा में आ गई। अच्छा। तो खंडवा में फिर सूरजकुंड पे एक स्कूल है, मतलब जो हमारे वहाँ के स्कूल बोलते हैं, से अपने यहाँ नाके पे पुलिया नहीं है, ऐसे पुलिया पार करके जाना पड़ता है। उसमें भी पानी भर जाता था, मालूम बहुत मुश्किल होती थी निकलने में। तो पापा छोड़ के आते थे साइकिल से। तो फिर लेने भी आते थे, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं जाते थे, 1-2 ही बच्चे जाते थे। मतलब तो पहले के 5 साल तो अच्छे भी थे, मतलब हॉस्टल में थे तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हर त्योहार में मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, कभी मैं आ रही हूँ, कभी नाना आ रहे हैं, ऐसे कभी बैलगाड़ी से लेने आते थे, तो कभी कीचड़ हो जाता था। मतलब रास्ते बंद हो जाते थे, कभी कभी बहुत मुश्किल होती थी, है ना। तो ऐसे जैसे तैसे बचपन तो अच्छा गुजरा मेरा, है ना। उसके बाद 6 के बाद में जैसे यहाँ पे खंडवा में आई, यहाँ पे 6-7 पढ़ी, 8th में गई, जैसी शादी हो गई। तो 11 साल का बच्चा क्या होता है ना, बस शादी हो गई तो बस सोचो जिंदगी बर्बाद हो गई। घर में भी अच्छे 8-10 भैंसे थी ना, पापा दूध का काम करते थे, सुबह चले जाते थे, सुबह स्कूल था तो छोड़ते थे, घर से आते थे लेके आ जाते थे। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब तो अच्छा बता, आम दिन तेरा कैसा क्या होता था, तेरा दिन कैसा? आम दिन देखो, सुबह से तो स्कूल जा रही हूँ, 12 बजे आ गए, मतलब 2 बजे घर आ गए। 2 बजे घर आए, आके कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना वाना खाया, थोड़ा मतलब सोना है तो सो जाओ, है ना। फिर 5-5:30 उठ गए, फिर बस वही खेल वेल शुरू हुई। वो नहीं गिप्पा फेंक के खेलते हैं ना। जैसे कैसे खेलते? कैसे खेलते थे, जैसे वो चेक बनाते ना पर्ची पे जैसे, है ना, तो ऐसे 4-4 करके मतलब पॉइंट ऐसे बनाते थे, और उसमें हम लोग एक चौकोरी, मतलब एक जैसे फर्जी का टुकड़ा समझ लो, ऐसे फेंकते थे, उसे लंगड़ी से उछाल के बाहर निकालना है। है ना। और उसके बाद में जो लकड़ी वाला खेल होता था, ऐसे पत्थर पे लकड़ी आना है, नीचे लकड़ी आई मतलब आउट हो गया। मतलब कैसे? बचपन में जो एक लकड़ी का खेल होता था, तो उसे लकड़ी को ना पत्थर पे रखना होता है। अच्छा। अगर पत्थर से नीचे मिट्टी में गया है तो आप आउट हो गए, और जो आउट हो गया वो फिर तो मार खाएगा। एक दूसरे की फिर मतलब जैसे रुमाल से ऐसे जैसे गोल बन के, रात को तो हम लोग ये वाला खेल खेलते थे, मतलब 7-8 बजे। फिर रात को घर में आने से पहले ना हम ऐसे गोलाई बन के और रुमाल डाल के पीछे ऐसे गोल गोल घूमते थे, है ना। और एक म्यूजिक आता था कुछ भी, मतलब या कोई तो कुछ बेल वेल बजा देता था, और जैसे रुक गई
तो फिर जिसके पीछे डाला है उसको पता नहीं है, तो वो घूम के आता है, जब तक पता चल गया कि इसके पीछे है तो वो उठा लेगा, तो उसको नहीं पिटाई होगी। अगर नहीं उठाया तो उसकी पिटाई होती है फिर, है ना। वही रुमाल से उसको मतलब, और फिर वही मतलब उसकी चानश आ गई, मतलब वो आउट हो गया, अब वही घूमेगा, वही किसी के पीछे भी रुमाल डालेगा। ऐसे खेल खेलते थे हम लोग बचपन में। तो बचपन में बहुत सारे दोस्त थे? दोस्त तो इतने ज्यादा नहीं थे, बस स्कूल की 1-2 फ्रेंड थी बस, और कोई मोहल्ले में भी ज्यादा बच्चे नहीं थे ना। हम लोग के तो जैसे अपने यहाँ भी मोहल्ले में जैसे बहुत कम कम बच्चे होते ना, ऐसे बच्चे थे। पर यहाँ की जिंदगी बहुत अच्छी थी मेरी। हाँ, फिर क्या ऐसी 7th 8th के बाद में तो बस शादी हो गई। शादी के बाद तो सोचो यहाँ आना जाना हो गया। सास तो पता है कि कैसी खतरनाक थी। चलो ठीक है जो भी। शादी करके भोपाल एकदम, मतलब शादी करके तो हम लोग गए थे खारवाड़, पंधाना के पास गाँव में। तो नया नया गांव, पता नहीं कैसे कैसा माहौल, छोटी सी थी। तो मैं बोलती पापा को, जैसे हमारी बारात गई थी ना वैसे लेने चले जाते थे, क्योंकि दुल्हन बहुत छोटी होती थी। तो बोलते थे कि बस अब ये पहुंच गई, इनका यहाँ का कार्यक्रम पूजा वूजा जो भी होनी है हो जाती है। उसके बाद में वापस घर रिटर्न। अब रिटर्न हुए ना, उसके पहले इसके पापा बीमार हो गए थे, और मुझे मैं इतनी अकल नहीं की है हॉस्पिटल में तो देखने जाऊँ, अकल ही नहीं है ना। सब जब पापा गांव जा रहे हैं तो हमें भी जाना है ना, थोड़ी गांव उनको देखने थोड़ी जाएंगे, हम तो गांव चले जाएंगे ना। तो अब बाद में बोलते हैं ना कि मुझे देखने तक नहीं आई। अरे तो ये अकल ही नहीं है, मम्मी पापा के साथ रहेंगे ना, और किसी के साथ थोड़ी रहेंगे। कितनी साल की थी तू? 11 साल की। 11 साल। 12 में लगी भी नहीं होगी शायद, जैसे 13 मई को बर्थडे आता है ना, पहले ही शादी हो गई थी। तो क्या मतलब 6 7 तो दोनों पास हो गए, 8th में गई थी तो शादी हो गई। अब बस फिर ये अम्मा के साथ ही रहेगी और क्या, है ना। भाई ये जो छोटा वाला वो बहुत प्यार करता है। तेरा छोटा है? छोटा, बड़ा भी अच्छा है, उसकी भी 4 बेटियां है, 1 बेटा है। बेटे के चक्कर में लाइन लगाता गया। मैं बोल भी रही मत कर सुनता ही नहीं है। अब अभी वो भी बोल रहा था ना कि बचपन में इनकी शादियां कर देते हैं, मैंने कहा इनको पढ़ा लो। अब उसकी एक लड़की ना कॉलेज में लास्ट ईयर कर रही है, तो अब उसको लगता है कि हाँ मेरे लिए जो भी सोचा अच्छा सोचा, वरना तो उसकी भी गृहस्थी बन जाती है अब तक, है ना। गांव में तो ऐसे होता है, बच्चों को देखते हैं वो शादी कर डालो, ऐसा होता है। और यहाँ की लाइफ तो तुझे पता ही है क्या है। सुबह उठो, घर का करो, बच्चों को देखो, स्कूल भेजो, लेने जाना है, छोड़ने जाना है ना। यहाँ की जिंदगी तो ये। तो 11 साल की उम्र में जब शादी हुई तो बहुत तकलीफ हुई क्या? हाँ ना। तो तू वापस कब आई ससुराल? वापस ससुराल 13 साल में आई थी। 2 साल? हाँ 2 साल बाद। तब फिर स्कूल छोड़ दिया था ना, फिर नानी के घर चली गई थी मैं तो। फिर नानी के घर, और जैसे गोना हुआ था ना मेरा 2 साल बाद, तब मम्मी खत्म हुई थी। 13 साल की हो गई थी मैं, और फिर 14 में मैं इनके घर आ गई थी, और 15 साल में ये रीना हो गई, बेटी हो गई। ये हुई तो सबको बहुत खुशी हुई थी कि चलो लड़की हुई। तो ये वहीं हुई थी नानी के वहाँ, इसका बर्थडे भी वहीं पे लिखा हुआ है, नानी के। तेरी नानी? हाँ। जिससे इसके पापा चले गए थे ना तो इनको बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में ना पहले टीवी VCR चलता था, इतना बड़ा टीवी लगा दिया, 4-5 पिक्चर लगा दी, पूरी रात सबको पिक्चर दिखाई, तो सब खुश हो गए थे। लेकिन खुशी मतलब लड़की के लिए इतनी खुशी इन लोगों को हुई, मतलब उन लोगों ने सोचा इनकी सोच कुछ अलग है, मतलब बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। फिर मतलब वहाँ के सारे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, पहले मेरे से पहले कोई नहीं पढ़ा था। मतलब कि वो बोलते थे अरे पढ़ा लिखा के क्या करना है लड़की को तो चूल्हा ही फूकना है, पढ़ना है क्या करेगी पढ़ के, इससे अच्छा इसको काम वाम करवाओ घर में, चूल्हे में देखो इसको क्या आता है। तो तेरी पढ़ाई के लिए किसने इतना जोर डाला? मम्मी ने ही मारा था जोर बहुत, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मम्मी ने ही कहा था। मतलब मम्मी को बहुत शौक था कि मेरे बच्चे पढ़ ले। वो छोटा वाला तो पढ़ा नहीं ज्यादा, उसको खूब पढ़ाया, वो भी 5th तक गया, तब तक मम्मी जिंदा थी। उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई उसकी भी। बड़े वाले को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया, क्यों? अरे वो भैंसे हैं, वो जरा उसको देख लेना। तो वो भी उसके ऊपर बैठ गया, नदी पे भगाने जा रहा है, उन्हीं के साथ खेल रहा है, नदी में नहा रहा है, निकल रहा है बाहर, मतलब उसको पढ़ाया नहीं। इसीलिए डर के मारे मेरे को हॉस्टल डाला कि ये भी नहीं पढ़ेगी, जिंदगी बेकार है ना, लड़की के जाते कुछ पढ़ लिख जाएगी तो कुछ थोड़ा आगे के लिए इसको फायदा हो जाएगा। यही तो मैंने सपना देखा कि चल मैं नहीं पढ़ी तो मेरे बच्चे पढ़ ले ना। तो अब तेरी बड़ी बेटी कॉलेज में? हाँ। अब उसने अध्यक्ष उसका NCC में ना उसका यूनिफॉर्म करके
आज उसका फोटो वोटो सब है। अच्छा। वही बोल रही थी सुबह पैसे दे दे मेरे को ले। तो तेरे हिसाब से तेरा बचपन ज्यादा अच्छा था या तेरे बच्चियों का? मेरे बच्चों का बचपन ज्यादा अच्छा है। क्यों? मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनको जो मतलब मिलना चाहिए वो सब मिला। पढ़ाई के समय पढ़ाई भी हुई, खेल के समय खेल भी मिला, टीवी देखना है तो टीवी भी मिल रहा है, मतलब जो चीज चाहिए सब मिल रहा है, भले ही कम कम मिल रहा है मगर सब चीज मिल रहा है। मेरी तरह से तो उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग अपने पैर पे खड़े हो जाए, और क्या चाहिए अपने को। वही वो जैसे हॉकी में जाती है ना रजनी, कितनी खुश होती है, आज वो लेना है, आज टाइटी लेना है, आज इतने दे देना, आज जूते लेना है, मम्मी आज शॉपिंग चलना है, बस यही काम है। अब ठीक है, कमाती किसके लिए है ना, उसी के लिए तो कमा रहे बस। अच्छा, तो तू अपने गांव के बारे में कुछ बता, कैसा गांव था? गांव बहुत अच्छा गांव है। अभी भी मतलब नाना जी नहीं रहे ना, 2008 में नाना जी खत्म हो गए। अच्छा। अब नानी तो अब मैं जाती भी नहीं हूँ, बहुत कम जाती। पहले तो मैं हर गर्मियों में, हर शादी में, हर कभी चली जाती थी। जब बच्चे छोटे थे ना तब भी मैं जाती थी, 1 साल में 1 बार तो जाती ही जाती थी, भले शादियों में जाऊँ कुछ भी, मगर जाती थी। अब तो मैं सोचो 10 साल से गई नहीं हूँ। अब 10 साल में वहाँ क्या बदला है, क्या कैसे हुआ है, कुछ भी नहीं पता। तो उस जमाने में कैसा था? उस जमाने में तो खूब जैसे नदियाँ खेत ले लगाते हैं, खूब मतलब हर चीज खेत की निकली हुई, किसी चीज में मिलावट नहीं है ना। जैसे अपने घर में भी, जैसे राशन में भी जैसे कनस्तर भरे पड़े हैं, घी में, दूध में, ऐसे मतलब बर्तन भरे पड़े और खाने वाला कोई है नहीं। मतलब ये सब तो मैंने देखा है, पर जो मतलब वो जिंदगी थी वो भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी, मगर उस महीने से अभी महंगाई ने कमर तोड़ दी इंसानों की। है ना। तो ठीक है, समय के साथ साथ अब ये 21वीं सदी है, इसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा ना। अब इतने दिन तो वापिस आने वाले नहीं है ना। गांव की कभी याद आती है ना, आती है। अभी भी मैं सोच रही थी राखी पे जाने के लिए, तो देख होशंगाबाद से और खंडवा तक का पुल टूट गया, अब कैसे जाएंगे? बारिश की वजह से। अब बसें ट्रेनें नहीं जा सकती तो कैसे जाएंगे, इसलिए कैंसिल करो। तो गांव में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? गांव में सबसे ज्यादा गांव का माहौल, गांव के लोग, जैसे हमारे परिवार के जितने भी है। बचपन में ना इधर से मैं ही थी, कोई भी आया गोदी उठा लिया, कोई भी आया वहां चलना है चलो, मतलब इतनी बेफिक्री जिंदगी थी। अब यहाँ नहीं है ना? यहाँ नहीं है, यहाँ तो कभी नसीब ही नहीं होगी। और मतलब हरा भरा भी था गांव बहुत, मतलब वहाँ पे हर चीज की सुविधा, बस बिजली पानी टाइम टाइम से आता था, पानी भी मतलब परेशानी नहीं होती थी। जैसे गांव में हैंडपंप भी हो गया था, मोहल्ले में है बीचों बीच, और अब तो नल भी लग गए। पहले तो कुएं से लाते थे खींच खींच के, हम लोग भी जाते थे कई बार। तो एक हम कुएं पे जाते थे ना, तो बीच में एक नाला पड़ता था, इतने पैर फिसलते थे पूछो मत, धड़ाम हो जाते थे। फिर जाके गुड्डी उठाई, फिर जाके पानी लेने जाते थे। मजे भी बहुत आते थे वहाँ पे, 3-3 4 मतलब मजे करने के लिए हम लोग पानी लेने जाते थे कि चलो नहा भी लेंगे, पानी भर के आ जाएंगे। तो गांव में ना इतने पेड़ है, कुएं के साथ में ना मतलब चारों तरफ से पेड़ और बड़ी सी नदी भामसुक्ता, और वहाँ पे कुआं है, तो नाला पार करके पानी भरने जाना पड़ता था। फिर बहुत सालों तक आफत होने लगे, फिर हमारे मोहल्ले में ही हैंडपंप लगा दिया गया, फिर पानी की परेशानी नहीं होती। जैसे बारिश में ना अपने आंगन में ही कुआ है, मतलब जैसे हैंडपंप है, खींच लो जब चाहिए तभी ले आओ, ताजा ताजा पानी, मतलब भर के रखने का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि 24 घंटे पानी होता था। बस जैसे बैल भैंस गाय बकरियां खूब नानी के घर में तो खूब होते थे, जैसे घर भर भर के। मैं बोलती थी क्या जहाँ देखो वहीं बदबू आने लगती है लोगों की। तो नानी बोलती थी पता है ये किस्मत वालों के घर में होता है ये सब, मतलब खूब बड़ा जैसे खलियाना होता है ना, वहाँ पे खूब घास वहाँ ढेर लगे होते हैं, खूब लकड़ी कंडे थोपे हुए रहते हैं ना। जैसे बारिश में वहीं जाओ वहाँ से निकाल के लाओ, क्योंकि घर में तो रख नहीं सकते हैं। 1 साल तो पता हमारे घर में पूरे में पानी घुस गया था। अच्छा। इतना पानी सोचो, और दरवाजे बंद थे तो पानी में सामान नहीं बहा, पानी बह गया घर से बाहर। मतलब हमारे मम्मी पापा के गांव में, मतलब नानी के गांव में, मम्मी पापा के घर में, नाना नानी के आंगन में पानी था, क्योंकि वो ऊपरी में थे, हम लोग ऐसे डाला।
नाले के एकदम बाजू से हमारा घर था, जैसे कि ये सेवाएं है, ये नाला है और मेरा घर इतनी दूर है, तो पानी भर जाता था। तो नानी बोलती थी बच्चों को लेके तुम सब लोग यहाँ आ जाओ, ताला डाल दो दोनों दरवाजों में, जो होना है होता रहे। तो ऐसे इतने पापा ना इतने पानी में तैर रहे थे, तैरते तैरते मम्मी को भी खूब तैरना आता था। तुझे आता? मुझे नहीं आता है, मेरे को सिखाया, बहुत बार सिखाया, मुझे बहुत डर लगता था पानी में। क्योंकि हम लोग जैसे पापा जुलाई में ना हमको सिरपुर हॉस्टल छोड़ने जाते थे, तो मतलब नदी पे लोग नहाते भी वहीं पे, कपड़े भी धोते हैं, और आगे की जहाँ पे कोई नहाने वाना नहीं करता ना, वहाँ से पानी पी निकाल आते थे। अगर कुएं का नहीं भरना है तो वहाँ से लाओ ताजा पानी। तो जैसे यहाँ से निकलते हैं तो इन सब लोगों के बीच से निकलते थे हम लोग नदी से तैर के। पापा मुझे यहाँ पे बिठा लेते थे, वो बोलते थे ऊपर बैठ जाओ, और ना पापा बैग ऐसे टांग लेते थे अटिची, और बोलते थे मैं तैर के निकल जाऊंगा उस पार, मतलब तैर के फिर उस पार से हमको गाँव छोड़ने जाते थे। अच्छा। मतलब बहुत परेशानी भी उठाई उन लोगों ने, पर उन्हें तो उठानी पड़ेगी क्योंकि एक ही तो लड़की थी उनकी। पापा भी बहुत प्यार करते हैं अभी भी, जैसे अभी भी कभी भी कल भी बात हुई, जैसे बोलती मैं आ जाऊँ, मैं लेने आ जाऊँ, मैं बोलती नहीं नहीं ऐसा मौका है, यहाँ तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। अच्छा बेटा भूल मत जाना, कभी कभी आया करो। वैसे मम्मी पापा आते थे, जब से ये छोटा वाला आया ना इंदौर से, तब से आते हैं लोग। तो बता, ऐसे कोई बचपन का ऐसे कोई खास दिन, कोई मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ कोई ऐसे कोई खास याद है तेरी, जब तुझे बहुत मजा आया हो या बहुत डांट पड़ी हो या ऐसे कोई मस्ती की? डांटने का तो बहुत याद है। हम दोनों छोटे वाले की मेरी कभी पड़ती नहीं थी। मैं बोलती थी मेरी ये वाली चीज है ना, इसे तू नहीं हाथ लगाएगा। तो बोलता था तू भी ये मेरी जो चीज है ना, इसे तू नहीं हाथ लगाएगी। वो चुपचाप से उसमें से जो भी चीजें टच करता था मुझे पता चल जाता था। हम दोनों की खूब लड़ाई होती थी। अच्छा ठीक है, मेरे एरिया में तुम बताना, मेरे घर, ये मेरा घर है और ये तेरा अपना घर है, ठीक है। हम लोग ऐसे तक बोल देते थे। तो भैया मेरा बोलता था अरे ये तो कितने दिनों के मेहमान है, इससे मत लड़ा कर। मतलब बचपन तो बहुत ही अच्छा था मेरा। हम लोग तीनों भाई बहन एक साथ रहे ही नहीं कभी, बहुत ज्यादा था। ये खंडवा हॉस्टल में था, मैं सिरपुर में थी, और भैया मामा के घर में था। वैसे ही कभी कभी छुट्टियों में आते थे, तो कुछ ऐसा होता ही नहीं थी, बस त्योहार में ऐसा होता था आज इस मामा के घर में खाना बन रहा है, आज सारी फैमिली यहीं इकट्ठा हो गई है। खूब मजे आते थे, सब ऐसे गोलाई में बैठ के राखी वखी बांधना है, खाना खाना है, मतलब क्या कोई कुछ बात बोलता है, कोई कुछ बात पे खूब हंसी ठिठोले, खूब बहुत मस्ती होती थी। मतलब बचपन तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद तो मतलब बचपन इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि बाद में रोना पड़े जिंदगी में। अच्छा तो कोई त्योहार याद है खास? अच्छा दिवाली कैसे मनाते थे? दिवाली तो बहुत अच्छी मनाते थे। जैसे नाना जी अलग से ले आए कपड़े, पापा अलग ले आए, है ना। जैसे मैं दिवाली में आती थी छुट्टियों में, तो जैसे आती थी ना सब मतलब ऐसे लगते थे कि पता नहीं कितने सालों बाद आई है ये, है ना। सब मतलब इतना प्यार करते थे कि पूछो मत, और घंटों घंटा तो उनके पास से उठ के आने नहीं देते थे। मम्मी बोलती थी मेरा नंबर कब आएगा। बोले तेरी तो अपनी लाडली है, तू तो अपने घर में आ ही जाएगी, बोले पहले हमसे तो मिल लेने दो। और जब जाती थी ना तब भी ऐसे ही करते थे। हॉस्टल जाती थी ना, बहुत छोटी थी मैं, बहुत रोती थी, मगर जाती थी ना, मैं नहीं जाऊंगी करके। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे यही रहना है। तो मम्मी बोलती थी, मम्मी तो मेरे सामने नहीं आती थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा रोना आता था। तो हॉस्टल में किस तरह के टीचर थे? किस तरह का हॉस्टल था? जैसे सिस्टर लोगों का था ना, बहुत अच्छी देखरेख तो अच्छी होती थी, पर मम्मी पापा से दूर जाने का गम ही कुछ अलग होता है ना, कि लोग बचपन से तो दूर ही रहे, अब शादी के बाद भी दूर ही रहना है। तो मैं बोलती थी नहीं जाना है मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। मम्मी बोलती नहीं पढ़ना जरूरी है, थोड़ा कुछ आ जाएगा ना तेरे को, फिर तुझे अच्छा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ सोचा, अच्छा किया मेरे लिए, बाद में तेरे को लगेगा, अभी तेरे को नहीं लगेगा। चलती थी मम्मी। बस मम्मी का तो एक ही दिन, वही जो लास्ट का एक था ना, जिस दिन मम्मी नहीं रही, सबसे बदनसीब दिन था वो सब। उस दिन क्या हुआ था, हम सब लोग मामा के घर गए हुए थे, शादी में गए थे, वहाँ से आए हम लोग मामा के घर गए थे। पता नहीं मम्मी क्या टेंशन में थी, उन्हें ऐसे हार्ट अटैक हुआ कि पता नहीं चला वो कैसे बीमार हुई एकदम से। हॉस्पिटल ले जाते मतलब जैसे बोतल लगा दी, मतलब दरवाजे पे ही, गेट पे, और मतलब चेकिंग वेकिंग चल रही इतनी देर में मम्मी ऐसी मरी।
बस घर लाए तब तक वहाँ सब दूर फोन गए, मतलब आदमी पहुंचा दिया था वहाँ से कि ऐसे ऐसा होगा। ये नहीं बताया कि मतलब नहीं रही, कि तुम्हारी लड़की बहुत सीरियस है। नानी नाना जी को बोला, मामा लोग भी सब तैयार हुए, फिर खेत वेत में सब गए हुए थे, सब लोग आए, वैसे ही निकल गए, मैं भी वहीं थी। तो बस सब लोग निकल पड़े और बस वही जिंदगी का लास्ट दिन था। उसके बाद फिर जाना वाना नहीं हुआ मेरा ज़्यादा। अब तो ऐसा लगता है कि वहाँ मायका ही नहीं है, सोचो। और मम्मी वहाँ जहाँ देखो ना मम्मी याद आती है ना, यहाँ बैठी थी, यहाँ हम लोग ये करते थे, मम्मी यहाँ ऐसे बात कर रही थी, है ना, मतलब बहुत प्यार से कभी भी बैठती थी ना, एकदम गोदी में लेके बैठ जाती थी। ये तो मेरी लाली है, ये तो आगे बढ़ के कुछ न कुछ कर डालेगी, आगे जाके कुछ करेगी, पर कुछ नहीं हुआ। जिंदगी तो ऐसी ठहर गई ना। बस अब सोच रहे बच्चों को पढ़ा ले बस, है ना, ये लोग कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पूरे ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाए। तो अभी बड़ी लड़की कॉलेज में और छोटी 11th में, नानू भी 11th में। अब बोलता तो है मम्मी आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, अब हमारी बारी है, अब हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, अब हमारी पढ़ाई आगे करेंगे। मतलब रीना तो बहुत इंजॉय कर रही है, कॉलेज में जाके बहुत अच्छा लग रहा है उसको। आए दिन बोलती है आज ये सब हुआ, आज ये हुआ, उसको ये है कि पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। तो सब लड़कियों ने बोला होगा मोबाइल वोबाइल चाहिए, मैं कहा अभी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, क्या फ़ायदा अपन लेके क्या करेंगे। तो बोलती है कि नहीं मैडम ने अलाउड कर दिया है अब कि मोबाइल होना ज़रूरी है हर बच्चे के पास। ठीक है तारीख पे देख लेंगे। तो पापा बेचारे कितने रॉड मार रहे हैं ना, गाँव 3 बार जाके आए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी पैसे मांग रहे, वहाँ भी पैसे मांग रहे, वहाँ भी यही मतलब जमाने में पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सोचो ये मतलब ये माहौल ऐसा हो गया है ना, गरीब की तो कोई इज्जत नहीं है कि मतलब इतना दे दो, नहीं तो इतने दिनों में बनेगा, और अपने को तभी चाहिए फिर तो देना ही पड़ेगा, कहीं चाहे कर्जा करो आप कुछ भी करो। तो तू क्या चाहती है रजनी क्या बने, रीना इनके लिए क्या? मैं तो सोच रही हूँ रीना आगे जाके, वो तो बोल रही है कि मेरे को तो वकील बनना है, या वकील नहीं बनी तो जैसे उसने एनसीसी लिया है तो उसमें वो 3 साल कर लेगी ना, तो उसको सीधा कलेक्टर के एग्जाम देने वाली है, ऐसे बोल रही है वो। अब देखो। और रजनी तो बोलती है मैं तो हॉकी प्लेयर ही बनूंगी। मैं तो हॉकी के बाद नौकरी कर लूंगी, बस अपने पैर पे खड़ा होना है ना। मतलब मम्मी पापा ने जो किया अब मेरे को किसी से नहीं मतलब कहना पड़े, और ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, अपना लिखा पढ़ी का जो काम वो कर ले, जैसे मैंने की ना मेहनत वो ना करे, बस। बहुत अच्छा लगा। और नानू तो पता है ऑफिस भी जाता है, हाँ? और पढ़ाई भी करता है। तो उसके लिए क्या ख्वाहिश है, वो क्या बने? वो तो बोल रहा मैं तो इंजीनियर बनूंगा, कॉमर्स लेके, कॉमर्स लिया है उसने अभी। अब देखो आगे क्या करता है। मैकेनिकल में ना उसका बहुत दिमाग है, मतलब कोई भी चीज तोड़ भी देगा बना भी लेगा। तो मैं कहा ठीक है, मशीनरी का काम ज्यादा अच्छा है, तुझे जो बनना है वो भाई मतलब अपने पैर पे खड़ा हो जा। धन्यवाद।